नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 10,000 से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। देश में मेटानीमो वायरस की एंट्री होने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा सजग हो गया है। वायरस का संक्रमण न फैले, इसके लिए अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि हालांकि उत्तराखंड में इसका कोई केस अब तक नहीं आया है, बावजूद इसके एहतियातन तैयारी की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने और उचित बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले से भी ये वायरस था। कुछ केस इसके पाए गए हैं, तो इसमें खांसी जुकाम जो नॉर्मली होता है वही इसके भी सिम्टम है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मेरी देहरादून के लोगों से ये अपील रहेगी कि इससे बिल्कुल भी भयभीत ना हो, बिल्कुल भी पैनिक न फैलाएं। कोई ये खतरनाक वायरस नहीं है, एक सिंपल खांसी जुकाम बुखार वाला ये वायरस है। तो इसमें जनरली ये छोटे बच्चों, ओल्ड एज के लोगों को ये इफेक्ट करेगा। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद अब भाजपा भी अपने स्टार प्रचारक जल्द ही मैदान में उतारने वाली है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का इस पर कहना है कि संभवतः कल तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक प्रत्याशी और कार्यकर्ता स्वयं स्टार प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टार प्रचारक का नगर निगम के लिए जो निकाली गई लिस्ट है, उसमें देखिए एक भी कार्यकर्ता नहीं है और जो भी लोग हैं वो वही बच्चे खुचे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो लोग भी कांग्रेस छोड़ के इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उनको इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। होना जाना कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। HMPV वायरस से निपटने के लिए ऋषिकेश का सरकारी अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार है। अस्पताल में प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड को फिर से तैयार कर लिया है, जिसमें 32 बेड बनाए गए हैं। इनमें निकू बेड भी शामिल है। अस्पताल के CMS प्रदीप कुमार चंदोला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमटा पूरे राज्य के जिलाधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में अस्पताल में अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में HMPV से संबंधित लक्षण नजर आते हैं तो उसका सैंपल लेकर अधिकृत लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। ये जैसे इन्फ्लुएंजा या जुकाम वाले जो वायरस होते हैं उसी तरह का वायरस है और इस बीमारी में लक्षण भी उसी जुकाम, छींक आना, इसी तरह के लक्षण होते हैं। और लेकिन ये बीमारी जो है स्वतः जो है 5-6 दिन के भीतर जो है ठीक हो जाती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि चूँकि ये फैलने वाली बीमारी होती है, तो जो सामान्यतः जैसे फैलने वाली बीमारी में हम लोग जो है प्रिकॉशन लेते हैं कि दूर रहते हैं या संक्रमित व्यक्ति अगर में लग रहा है तो उससे डिस्टेंस बना के रखें, कोई ऐसी चीज़ न छुएं जो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई हो, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के सभी मदरसों की जांच चल रही है और जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मदरसों की जांच होनी चाहिए और अगर मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी जांच जरूरी है। सभी मदरसों में अच्छी शिक्षा का स्तर देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और जो अवैध मदरसे होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले। और इसी को लेकर के जो मदरसों के ऊपर जो जांच चल रही है, जो अवैध तरीके से चल रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और क्योंकि सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है और सभी भाषाओं का ज्ञान होना हमारे सभी जितने यहाँ के हमारे बच्चे हैं उनको होना चाहिए। और उत्तराखंड की तो धर्मस्थली शिक्षा के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड भूस्खलन नवीकरणीय और प्रबंधन केंद्र देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नियंत्रणाधीन खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में हो रहे भूस्खलन रोकथाम के लिए अहम सुझाव देगा। इसके लिए DPR बनाने का काम ULMMC ने पूरा कर लिया है। ULMMC इस पूरी परियोजना की सतत निगरानी भी करेगा। ULMMC के विशेषज्ञों ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास महानिदेशक
यूएल एमएमसी विनोद कुमार सुमन को डीपीआर सौंपी। और हम लोगों ने डीपीआर बनाने का कार्य कर लिया है और डीपीआर फाइनल बन गई है, उसको हम भिजवा रहे हैं। और यूएलएमसी हमारा जो है वो पीएमसी के कार्य कर रहा है, डीपीआर बनाने के कार्य कर रहा है। तो जिसको भी आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान जो है यूएलएमसी वो करेगा। और हमारी दरें जो हैं बड़ी अच्छी हैं और मार्केट में जो दरें चल रही हैं लगभग 50% के आसपास समय है। तो जो भी संस्थान चाहता है गुणवत्तापूर्वक कार्य, अच्छी दरों पर कार्य, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। ये सर कब तक काम दिया हमने, ऑलरेडी काम कर दिया। जो कार्य हमको मिला था प्रोजेक्ट तो वो लोग करेंगे। जो हमारे ऊपर कार्य सौंपा गया था डीपीआर बनाने का कार्य, वो हमने कर दिया। भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को अब शुरू कर दिया है। इसके संबंध में बताते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 10 जनवरी तक बूथ सम्मेलन किए जाएंगे, साथ ही पन्ना प्रमुखों को सक्रिय किया जाएगा। इसके पश्चात दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सांसद, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश भर में जनसभाएं करेंगे। साथ ही जनसंपर्क के कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जिससे जनता के बीच जाकर अपने चुनाव अभियान को लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाया जा सके। हम लोग अपनी टीमों को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो नगर निकाय की बूथ कमेटियां हैं, उन बूथ कमेटियों के सम्मेलन करके बूथ कमेटियों का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। अपने पन्ना प्रमुखों की सक्रियता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संगठन का, इसको 10 तारीख तक मजबूत करेंगे। 10 तारीख के बाद हम दूसरे मोड में, यानी चुनावी रणनीति का दूसरा चरण हमारा प्रारंभ होगा। और उसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री गण हैं, हमारे माननीय सांसद गण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का दौरा प्रारंभ होगा। हम जगह जगह जो है जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।